Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के स्मार्ट कैंपेन के बारे में। तो देखते हैं कैसे बनेगा। न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं, सेल्स पे चलते हैं तो भी हम स्मार्ट कैंपेन बना सकते हैं। अगर हम लीड्स ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो भी स्मार्ट कैंपेन बना सकते हैं। अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो स्मार्ट कैंपेन नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोडक्ट वाला ऑप्शन लेंगे तब भी नहीं आएगा, ब्रांड अवेयरनेस लेंगे तब भी नहीं आ रहा, एप्लीकेशन में तो आएगा नहीं। तो सिर्फ सेल्स और लीड्स में आप ये ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो सेल्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट बिजनेस डू यू वांट टू एडवर्टाइज। ठीक है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आगे लिखा हुआ ऑलरेडी। तो इसको अगर मैं बैक कर दूँ और मैं न्यू बिजनेस डालता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो वो बिज़नेस का नाम पूछ रहा है। सपोज़ मैंने डिजिटल उदित डाल दिया, फिर पूछ रहा है वेबसाइट। अब सपोज़ वेबसाइट नहीं है तो वो कह रहा है कि क्रिएट अ फ्री गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग ऑन गूगल मैप्स। क्या होती है ये? तो यहाँ पे मैंने खोला हुआ है गूगल माई बिजनेस। यहाँ पे आके अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। देश पे बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जब आप यहाँ पे आके अपना बिजनेस फर्स्ट टाइम लिस्ट करोगे, गूगल माई बिजनेस पे साइन अप करोगे, अकाउंट बनाओगे, तो बिजनेस का नाम डालोगे। जैसे सपोज़ डिजिटल उदित डाला आपने, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लिस्टेड है इसलिए आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ये वाला है ही नहीं मेरा, वो कोई और डिजिटल उदित है, मेरा नहीं है वो, तो मैं यहाँ पे डिजिटल उदित नेक्स्ट करूँगा। डिटेल्स फिलअप करेंगे धीरे धीरे, जो बिज़नेस कैटेगरी पूछे बोलेगा मुझे। जैसे मैं डालता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है बेसिकली इसका। तो क्योंकि मेरे पास वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट डालूँगा digitaludit.com। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और स्मार्ट कैंपेन में आके यहाँ पे वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और करते हैं नेक्स्ट। तो स्मार्ट कैंपेन में पहली चीज़ हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया, फिर कैंपेन टाइप चूज़ किया, फिर हम बिजनेस चूज़ कर रहे हैं एंड देन उसका यूआरएल डाल दिया। अब उसके बाद वेयर आर योर कस्टमर्स। ठीक है, आप एडवर्टाइज नियर अ बिजनेस भी कर सकते हो। एडवर्टाइज नियर अ बिजनेस देखो क्या होता है। आपने जैसे कोई भी बिजनेस डाल दिया, जैसे ये अपने आप ही आ गया यहाँ पे B55 समथिंग, लेकिन ये तो मेरा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सपोज एड्रेस चेंज करता हूँ। वैसे न्यू कृष्णा पार्क ही है, लेकिन माइन इज C2। पर C2 में तो ये कुछ नहीं दिखा रहा, बेसिकली कोई सजेशन नहीं दे रहा। C1 डालता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा अभी भी। तो ये दो कॉमास हैं, इसको हटा के देखता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा। लेकिन स्टार्टिंग से कुछ चीज़ डालनी है तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, विकासपुरी न्यू कृष्णा पार्क। ठीक है, एंड पॉकेट C। तो देखो मैं कैसे लेता हूँ, C2 नहीं आया, C1 में आ रहा है कैपिटल X से। ठीक है, नेबर्स हैं ये। तो अगर मेरा नहीं आ रहा तो एक ही बात है। ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूट का रेडियस और मेरे नेबर का रेडियस ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो 25 किलोमीटर का रेडियस लेते हो तो 3,59,08,624 ऑडियंस रीच है आपकी। अगर आप इसको लेते हो 5 किलोमीटर्स, मिनिमम 5 है, तब भी बहुत है। 1,03,32,248। आगे और इसको नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक पोस्ट कोड्स। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ 110085, रोहिणी का डाला मैंने पहले, 110018 डाला यहाँ का। और ये जो लोकेशंस बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है इसको हटा देते हैं। 110058, 110034, 110088, 110063। ठीक है, तो बड़ी दी है एक्चुअली में, कम नहीं हुई। तो ये हो गया। आगे देखते हैं और नैरो डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं कीवर्ड थीम्स। कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड थीम्स है। ठीक है ना, तो कीवर्ड जैसे ही आया तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ और कुछ और डालते हैं। जैसे ये डिजिटल उदित मेरी सर्विसेज की साइट है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ SEO सर्विसेज इन दिल्ली। आ गया, ले लो। फिर डालता हूँ मैं SEO कंपनी इन दिल्ली, ये भी आ गया।
ठीक है, फिर डालता हूँ PPC सर्विसेज इन दिल्ली, SEO एजेंसी इन दिल्ली, PPC कंपनी इन दिल्ली। तो ऐसे आप अप टू 20 कीवर्ड्स ले सकते हो। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्मार्ट कैंपेन है। स्मार्ट का मतलब क्या है कि कीवर्ड थीम्स पूछ ली, लोकेशन पूछ ली, अब ऐड तो जो हम बनाएंगे वही दिखाएगा। तो बाकी स्मार्ट का मतलब होता है ऑटोमेटेड। आपने लोकेशन बता दी, थीम बता दी, अब ऑडियंस वो चूज़ करेगा किसको दिखानी है। तो जैसे मैंने एसईओ और पीपीसी दोनों ही ले लिया, तो ये गलत हुआ। या तो एक एसईओ का अलग लेना चाहिए था और पीपीसी का अलग से कैंपेन बनाना चाहिए था। तो एक काम ऐसे कर लेते हैं, बैक करते हैं और पीपीसी वाले कीवर्ड्स अभी के लिए रिमूव कर लेता हूँ और फिर एसईओ के कुछ और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एसईओ से रिलेटेड और कुछ सजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च वर्ड डालते हैं, देखते हैं कुछ और आता है। नहीं आया। एसईओ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इतने लेके चलते हैं आगे। 47,000 ऑडियंस बहुत होती है। SEO सर्विसेज कंपनी इन दिल्ली, 30 कैरेक्टर्स होता है, 29 हो गए। अफोर्डेबल पैकेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 10K, ज़्यादा हो गया। पैकेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 10K पर मंथ, ये भी ज़्यादा हो गया। तो पर मंथ एकदम सही हो गया। वी कैन हेल्प योर वेबसाइट रैंक 1, ज़्यादा हो गया। वी कैन हेल्प यू, वी कैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ऐड है तो हम ही कर रहे हैं। हेल्प योर वेबसाइट रैंक नंबर 1, जिसमें लिख सकते हैं लेटेस्ट प्रोवाइड क्वालिटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सजेशन है, नहीं तो हम अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं कुछ। ये दूसरा डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लेट एक्सपर्ट्स हेल्प रैंक योर वेबसाइट हायर, कॉल डिस्क्लोज नाउ। तो बहुत अच्छा है, ये अपने आप सजेस्ट किया। होम पेज पे भेजना है या एसईओ के पेज पे भेजना है, ये हम देख लेते हैं। तो सर्विसेज के अंदर हम एसईओ दिल्ली वाला पेज ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट बजट्स पर डे, एंटर योर ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि पर क्लिक की वैल्यू कितनी है, इतने क्लिक्स मिलेंगे आपको इतने बजट में। तो दिस वे आपका एसईओ सर्विसेज का कैंपेन यहाँ पे आपने रेडी कर लिया। लोकेशन डाल दी, कीवर्ड थीम्स डाल दिए, ऐड बना ली, बजट बता दिया। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग हम कर सकते हैं, कन्वर्जन में जाके सेट कर सकते हैं। वो तो हमने वेबसाइट के साथ करना है, कैंपेन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। कैंपेन गोल हम सेट कर सकते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको। तो ये आपका बन गया स्मार्ट कैंपेन एसईओ का। अब मैं पीपीसी का बनाता हूँ और उसमें ऑब्जेक्टिव दूसरा लूँगा। वैसे हमने यहाँ पे लिया था सेल्स, तो सेल्स के अंदर तो हमने सर्विसेज नहीं लेनी थी, हमने ई कॉमर्स लेना था। या मे बी क्योंकि ये स्मार्ट कैंपेन है तो आप इसके अंदर देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप ले सकते हो। ऑल कैंपेन्स में आते हैं, न्यू कैंपेन पे आते हैं, लीड्स पे आते हैं, अगेंस्ट स्मार्ट पे आते हैं। देखते हैं पहले और इसमें डिफरेंस क्या है। पहले ये नीचे वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। कॉल टू योर बिजनेस, विजिट टू योर शॉप फ्रंट, ठीक है ना। तो शॉप फ्रंट वाले पे पहले क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि ये कैंपेन तो स्मार्ट है, अपने हिसाब से दिखाएगा ऑडियंस को। एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं, न्यू भी ले सकते हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट फिर से ले लेता हूँ। अगेन सेम ऑप्शंस, तो जो भी है ये रहने दो इसको यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, अगेन कीवर्ड थीम चूज करेंगे,
नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ऐड बनाएंगे फिर से पहले जैसी, ठीक है। तो जैसे आप कीवर्ड थीम्स में कीवर्ड्स लेते हो उसी के अकॉर्डिंगली आप एड्स बनाओगे। तो आप देख रहे हो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपने सब चीज़ें वही करी, लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव था कि लोग आपके शॉप फ्रंट पे विजिट करें। तो कहीं ना कहीं ऐड के अंदर मेरे हिसाब से शॉप फ्रंट का एड्रेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एड्रेस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं एक बार नेक्स्ट करके। तो पहले जब बनता था ये तो कहीं ना कहीं एड्रेस आता था। तो बात तो हम शॉप फ्रंट की कर रहे हैं, दे हम फ़ोन नंबर रहे हैं। तो अगर इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लेते कॉल टू योर बिजनेस, तब तो समझ में आता कि ठीक है मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, मुझे कॉल्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था शॉप फ्रंट पे विजिट करें, विजिट टू शॉप फ्रंट, तो एड्रेस का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बन गई आपकी ऐड। अब देखो आइडिया लो, शॉप फ्रंट, जितने लोगों की ज़्यादातर शॉप होती है ना, उस केस में मैं बताऊँ तो वेबसाइट नहीं होती शायद, तो वो लोग भी अपने आप को गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार वो वाला भी, कि मैं फिर से एक बार शॉप फ्रंट लेता हूँ और इस बार अपनी वेबसाइट की जगह पे मैं कुछ और लूँगा। तो दिखाता हूँ आपको क्या लूँगा मैं यहाँ पे। तो ये भी डन हो गया, मैंने इसमें कुछ ऐड वगैरह में ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि डिफरेंस कहाँ है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन नंबर ऐड हो गया। एक और बना के देखते हैं, तो ऑल कैंपेन्स में चलते हैं। तो स्मार्ट का बेसिकली मैं थर्ड बना रहा हूँ, तो कैंपेन्स के अंदर ऐड अ न्यू कैंपेन। लीड्स लेंगे, स्मार्ट लेंगे, विजिट टू योर शॉप फ्रंट ही ले लेता हूँ वापस, कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट टू योर बिजनेस भी सेम रहेगा, जैसे फ़ोन नंबर ऐड हुआ था वैसा आएगा। न्यू बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। न्यू बिज़नेस मैंने दिया मोबाइल मार्ट, सपोज ऐसा कुछ मोबाइल कवर्स में डील करते हैं, साइट नहीं है, तो क्रिएट अ फ्री गूगल माई बिजनेस समथिंग, तो करते हैं चलो साइन अप न्यू टैब पे, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ मेरा। लेकिन ये जो ईमेल आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद इससे नहीं बना हुआ, तो इससे नहीं बना हुआ तो फिर बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सेस देना पड़ेगा उस अकाउंट को। तो एक्सेस भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, ऐड योर बिजनेस टू गूगल, ठीक है। वही नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पहले अपना बिजनेस सर्च कर लो, अगर नहीं मिलता तो ये अपने आप कंटिन्यू पे ले जाएगा, अगर मिल जाता है, ठीक है ना, तो आप बना ही क्यों रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ मोबाइल मार्ट, काफ़ी सारे हैं लेकिन चलो मेरा कोई भी नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, बना ही देता हूँ। बिजनेस कैटेगरी पे आते हैं, सपोज़ मोबाइल लेता हूँ तो मोबाइल फ़ोन शॉप, करेक्ट कैटेगरी। फिर उसके बाद डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ शॉप एंड ऑफिस, यस। देन यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, तो सपोज़ मैं अभी के लिए यही डाल देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इज़ दिस योर बिजनेस, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, वेयर आर यू लोकेटेड, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली मैं अपना एड्रेस लेता हूँ। Yes, I also serve them outside my location. No, I don't. Phone number, I don't need a website. Current website URL, get a free website based on your info. यही चाहिए। सी डिटेल्स करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो गूगल यहाँ पे हमें एक वेबसाइट बना के देगा और वो वेबसाइट में एड्रेस भी होगा, क्योंकि एड्रेस मैंने दिया है। फिनिश करते हैं। अब ये जो लिस्टिंग है, आपने जो एड्रेस डाला, गूगल कैसे कंफर्म करेगा कि आपका है या किसी और का है, ठीक है ना। तो गूगल इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कार्ड भेजता है नॉर्मली। तो ये ऐसा खुल गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, साइन इन करता हूँ फिर से। मोबाइल मार्ट बनाया था, देखो आ गया मोबाइल मार्ट। वेरिफिकेशन नीडेड, तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये एड्रेस हमारा ही है। वेरीफाई नाउ, वेरीफाई नाउ पे देखते हैं क्या डिमांड करता है। अब ये पोस्ट कार्ड भेजेगा आपको एक, इसी एड्रेस पे भेजेगा,
ठीक है ना, विद इन 12 डेज आ जाएगा। एंड देन विद इन 15 और 30 डेज आपको उसका जो कोड है वो इंसर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाता है। तो लेटर कर दिया वैसे मैंने गलती से। यहाँ पे अपने बिजनेस आवर्स दे सकते हो, स्किप कर देते हैं अभी। फिर अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, स्किप कर देते हैं। ये ऑप्शन अलग से भी दिख जाएंगे आपको। अपना लोगो या अपने जो कलेक्शन है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हो यहाँ पे। कंटिन्यू करते हो। तो बेसिकली प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। वेरिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो वेबसाइट की बात कर रहे थे हम, तो वेबसाइट पे आता हूँ, देखता हूँ विदाउट वेरिफिकेशन देता है या नहीं देता। तो यहाँ पे आ तो रही है, लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डाली है तो शायद अभी नहीं प्रॉपर अच्छी नहीं दिखेगी। जैसे मोबाइल मार्ट, फ़ोन मोबाइल शॉप, ओपनिंग आवर्स हमने डाली नहीं, कुछ भी इमेज ले आया अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और लास्ट में आप देखोगे मैप और एड्रेस हमारा आ रहा है यहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ। तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। तो अब ये स्मार्ट कैंपेन में, ठीक है, ये वाला यूआरएल देके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं होता है। यूआरएल इज अ यूआरएल, वेबसाइट है इस पर भी। तो जिसकी वेबसाइट नहीं है वो ऐसा भी कर सकता है। गूगल माई बिजनेस में जाके फ्री अकाउंट बना सकता है और वहाँ पे जो यूआरएल जनरेट होगा उसको यहाँ पे डाल सकता है। बाकी प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। और चांसेस हैं, क्योंकि इस बार मैंने लोकल लिस्टिंग वाली साइट ली है, तो मे भी शायद एड्रेस आ जाए, देखते हैं। तो ये अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो मोबाइल फ़ोन बाहर लिया तो ये अपने आप आ गया। कुछ और भी ले सकते हैं, अप टू 20 कीवर्ड्स। लेट्स राइट योर ऐड, देखते हैं इस बार सेम ऐड है या कुछ अलग है। ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो वेबसाइट का नाम वही आ गया और एड्रेस का ऑप्शन अभी भी नहीं दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में एड्रेस नहीं डाल सकते। एड्रेस का एक सेपरेट मैप मार्कर के साथ ऑप्शन आता है, तो वो नहीं है। यहाँ पे भी अभी फ़ोन नंबर ही दिया, एड्रेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सी मोर ऐड लेआउट्स में देखें क्या है, ठीक है। डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे कैसा आएगा, गूगल की अदर पार्टनर साइट्स में कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये बेसिकली डिस्प्ले एड्स हो गई, और वो जो आपकी थी वो गूगल सर्च एड्स हो गई। तो ठीक है, लेकिन एड्रेस नहीं आ रहा। तो शॉप फ्रंट पे विजिट कैसे करेगा जब एड्रेस ही नहीं आ रहा? तो ये ऑप्शन पहले आता था, अब हटा दिया। और जो भी आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, डिफरेंट कीवर्ड्स ले रहे हो, उसके हिसाब से बजट और जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो चेंज होता रहेगा। तो ये करके नेक्स्ट करते हैं। एंड ये सब चीज़ें आ गई ओवरव्यू देख के आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं भी बोलेगा कन्वर्जन सेट करो, तो वो हम वेबसाइट में कर सकते हैं। पहले हमें टूल्स में जाके कन्वर्जन सेट करनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन सेट अप दैट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो दिस वे आप अपना स्मार्ट कैंपेन बना सकते हो। स्मार्ट कैंपेन क्योंकि ज़्यादातर ऑटोमेटेड है और कीवर्ड्स आपने थीम्स ली हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं है वो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना स्मार्ट कैंपेन जब रन किया था तो थीम मैंने क्या ली थी और कीवर्ड्स कैसे आ गए थे, ठीक है। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था, 1-2 दिन ही चलाया था, क्योंकि क्लिक्स तो अच्छे हैं, मैं सेटिस्फाइड था क्लिक से, लेकिन कन्वर्जन एक भी नहीं हुआ उससे। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का स्मार्ट कैंपेन चलाया था, वो दिखा रहा हूँ आपको। 742 इंप्रेशन में 41 क्लिक्स आए थे, 37.88 का एक पड़ा था। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1550 रुपीज़ खर्च करे थे यहाँ पे। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरा जो मैंने रन किया था। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का था ये। इसमें ये मैंने ऐड बनाई थी, हेडिंग 1 हेडिंग 2 डिस्क्रिप्शन दिया था। फिर नीचे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कैंपेन गोल लिया था कॉल योर बिजनेस, तो एक भी कॉल नहीं आया, आपको नीचे दिख ही जाएगा, क्योंकि ऑडियंस रेलिवेंट ही नहीं थी। वो सर्च कुछ और कर रहे हैं, आप मेरी ऐड दिखा रहे हो, मे भी शायद उतनी रेलिवेंट नहीं लग रही वो, इसलिए नहीं दिखाया उसने। तो देखते हैं एक बार, लेट इट लोड। 41 क्लिक्स, 700 एंड समथिंग इम्प्रेशंस। तो ठीक है, उसके हिसाब से CTR बहुत अच्छा है, क्लिक थ्रू रेट। लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। वेरीफाइड कॉल्स 0। अब टारगेटिंग में आप देखो, मैंने कीवर्ड थीम्स क्या ली थी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कोर्स इन दिल्ली, ऐसे ही टोटल 20 ले ली थी। कोर्स से आ रहा है, ठीक है। कोर्स इन दिल्ली से आ रहा है, एकदम ओके। टॉप 10 से आ रहा है, चलो ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, ये सब ऑलमोस्ट ओके हैं। दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी कोई ब्रांड हो सकता है। फिर यहाँ पे कई इरेलीवेंट हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने बोला था SEO से भी आ गई। फिर डिजिटल मार्केटिंग न्यू दिल्ली, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा इरेलीवेंट है। मार्केटिंग कोर्सेज, दिल्ली कोर्सेज तो किसी और के ब्रांड से भी आ गई और क्लिक भी आ गया फालतू में, ठीक है ना। तो मैं इसको कंट्रोल तो कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं आनी चाहिए इस कीवर्ड से, मार्केटिंग कोर्सेज से नहीं आनी चाहिए, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग से नहीं आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग न्यू दिल्ली से नहीं आनी चाहिए।
डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में एसईओ से नहीं आनी चाहिए। एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आ रही है वो ठीक है, पर एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मेरी वेबसाइट ऑलरेडी टॉप पे आएगी, तो किसी ने फालतू में क्लिक कर दिया तो एवरेज 40 रुपीज़ कट गए मेरे, तो नहीं आनी चाहिए थी। डेली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे। टॉप 10 वाले से भी मैं नहीं चाहूँगा दिखाना इसको। नीचे देखते हैं और तो देखो काफ़ी सारे रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ठीक है, जनकपुरी ठीक है, एसईओ क्लासेस फिर हटेगा यहाँ से, डेली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हटेगा, कोर्स ड्यूरेशन फीस ठीक है, कोर्स इंटर्नशिप ये हटा दो। वैसे तो इससे क्लिक्स नहीं आए, फिर भी अगर मैं फ्यूचर में इसको अनेबल करता हूँ तो आ सकते हैं। कोचिंग चलो ये फिर भी ठीक है। तो काफ़ी सारे आपने कॉल लेनी है यहाँ पे, कौन सा रखना है कौन सा हटाना है। सोशल मीडिया हटेगा, एफिलिएट मार्केटिंग हटेगा, ट्रेनिंग मार्केटिंग हटेगा, डिजिटल मार्केटिंग फीस चलो, हाउ लॉन्ग इज़ द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चलो ठीक है, डिजिटल कोर्सेज कोई अलग ब्रांड सर्च कर रहे हैं रोहिणी ठीक है, डिजिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ। तो ये बहुत सारे रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंसी लेवल कम है इसका, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो स्मार्ट कैंपेन में बेसिकली इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।